आज का हमारा टॉपिक है वर्क डन इन रोटेटिंग द डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने मान लिया कि एक डायपोल है जिसका डायपोल मोमेंट P है और P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2L है, जो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डायपोल का जो एंगल है वो थीटा है। ये हमारा माइनस क्यू हुआ, ये प्लस क्यू हुआ, ये डायपोल की डायरेक्शन हुई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हुई और ये हुई डायपोल की मोमेंट की डायरेक्शन, ये हुआ थीटा। ये भी अगर हम मान लें तो ये भी हमारा थीटा ही होगा। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। कितने का एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ बना रहा है? थीटा। तो जब कोई डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ होता है तो उसमें से नेट टॉर्क कितना लगता है? देयरफॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। तो ये टॉर्क आ गया। अब हमें क्या करना है, इस डायपोल को वेरी स्मॉल एंगल, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमने दिया है इसमें वेरी स्मॉल डी थीटा। तो वर्क डन इन रोटेटिंग द डायपोल थ्रू वेरी स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा। अब हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस डायपोल को बहुत ही छोटे से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में रोटेट कराते हैं तो वर्क डन मिल जाएगा हमें टॉर्क इंटू डी थीटा। अब टॉर्क की वैल्यू कितनी है? पी ई साइन थीटा डी थीटा। अब हमें डायपोल को कहाँ से कहाँ रोटेट कराना है? देयरफॉर वर्क डन इन रोटेटिंग द डायपोल फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। तो नेट वर्क डन कितना हो जाएगा? थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक। डी डब्ल्यू और डी डब्ल्यू की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे, थीटा 1 टू थीटा 2 पी ई साइन थीटा डी थीटा, पी साइन थीटा डी थीटा। अब पी बाहर आ जाएगा, थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस कॉस थीटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस कॉस थीटा 2 प्लस कॉस थीटा 1। दिस इज द वर्क डन। W इज इक्वल टू हो जाएगा पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो अगर किसी डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट कराना है थीटा 1 से थीटा 2 तक तो कितना वर्क डन होगा? W इज इक्वल टू पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अब यदि डायपोल को 90 से किसी एंगल तक रोटेट कराया जाए, अगर किसी डायपोल को 90 से किसी एंगल तक रोटेट कराया जाए तो ये वर्क डन डायपोल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। यानी कि वर्क डन इन रोटेटिंग द डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम 90 डिग्री टू एट एनी एंगल इज स्टोर्ड इन द डायपोल इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर किसी डायपोल को 90 से किसी एंगल तक रोटेट कराया जाएगा तो ये वर्क डन होगा उस डायपोल में उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। तो इनिशियल एंगल हमारा कितना हुआ? 90 और फाइनल एंगल कितना हुआ? थीटा। तो इस फार्मूले में रख देते हैं। जो वर्क डन हुआ कितना हुआ? पी ई कॉस 90 माइनस कॉस थीटा, तो वर्क डन आ जाएगा माइनस पी ई कॉस थीटा। यानी कि ये वर्क डन हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल
तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन कितना होगा, माइनस पी ई कॉस थीटा। कितना हो जाएगा, माइनस पी ई कॉस थीटा, यानी कि U इज इक्वल टू माइनस पी डॉट ई। इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, मतलब इसमें से जो थीटा होगा वो 0 डिग्री होगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब होगा कि डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड जब दोनों एक ही डायरेक्शन में हो। तो अगर आपको स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी पूछी जाए तो आप कॉस थीटा की वैल्यू 0 रख सकते हैं। सेकेंड, इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, जब डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट रखा होगा तब ये आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू आप वहाँ पर 180 रख सकते हैं। अब क्वेश्चन है हमारे पास, तो आप पोटेंशियल एनर्जी स्टेबल इक्विलिब्रियम पे निकाल सकते हैं थीटा की वैल्यू 0 रख के, अनस्टेबल पे निकाल सकते हैं थीटा की वैल्यू 180 रख के। अब वर्क डन इन rotating the dipole from stable equilibriums to unstable, यानी कि स्टेबल से अनस्टेबल तक रोटेट कराना है। यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 0 और थीटा 2 की वैल्यू कितनी हो गई 180 डिग्री। तो वर्डन कितना करना पड़ेगा, पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, तो कॉस 0 माइनस कॉस 180, तो हो गया पी ई 1 माइनस 1 माइनस 1, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये हमारा कितना वर्डन हो जाएगा 2p। अगर हम यहाँ पर टॉर्क वर्सेस थीटा का वेरिएशन देखें और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एंगल कर्व देखें तो कैसा बनेगा। तो टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, टॉर्क इज इक्वल टू कितना है हमारा पी ई साइन थीटा। तो साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा, तो इसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा पी ई, तो ये हो सकता है पी ई, और ये हुआ आपका इधर माइनस पी, ये 0 डिग्री 90 180 270 2 पाई। अब 0 की पर साइन की वैल्यू 0, 90 पर +1, पाई पर 0, इस पर -1, इस पर 0, यानी कि इस टाइप से टॉर्क वेरी करेगा एंगल के साथ। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी है माइनस पी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की भी मैक्सिमम वैल्यू +-1, तो ये क्या हुआ पी ई, और ये क्या हुआ माइनस पी ई, ये हुआ 0 90 पाई 3 पाई बाई 2 2 पाई। अब cos 0 पर, यानी कि cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो आंसर आएगा हमको माइनस पी, और 90 पर 0 180 पर माइनस, तो माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, इस पर 0 2 पाई की वैल्यू +1, तो आंसर हुआ हमारा माइनस। तो कुछ इस टाइप से पोटेंशियल एनर्जी का कर्व एंगल के साथ में आएगा, और ये किसका कर्व है, एंगल का टॉर्क का वेरिएशन एंगल के साथ में। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, यानी कि किसी एक कंडक्टर है जो कि स्फेरिकल है, इसके हमें इनसाइड आउटसाइड सरफेस पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। कोई बात नहीं, हम पहले बात करते हैं एट आउटसाइड। तो हमें इस आउटसाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है जिसकी वैल्यू r इज़ ग्रेटर देन टू कैपिटल R है। अब हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो पोटेंशियल को आपको डिफाइन किया जा चुका है कि जिस भी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, तो इनफिनिटी टू r मान लीजिए, r डिस्टेंस पर हमें कैलकुलेट करना है E डॉट टी आर।
यानी कि इन्फिनिटी से और आर के बीच में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है और ये डी आर। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो यही रहा और डी आर भी यही रहा। पोजीशन वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में रहे। v इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू आर, तो ई डॉट डी आर कॉस जीरो, और हुआ v इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू आर ई डॉट डी आर। अब इस आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है हमारा, माइनस इन्फिनिटी टू आर के क्यू बाई आर स्क्वायर डी आर, के क्यू बाई आर स्क्वायर बाई के क्यू बाई आर स्क्वायर डी आर। तो इसमें कॉमन कितना हो जाएगा, माइनस के क्यू कॉमन हो गया, इन्फिनिटी टू आर 1 बाई आर स्क्वायर डी आर, और 1 बाई आर स्क्वायर का आर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन माइनस 1 बाई आर होगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो जाएगा, तो माइनस 1 बाई आर प्लस 1 बाई इन्फिनिटी, और इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर पोटेंशियल हो जाएगा के क्यू बाई आर, यानी कि आउटसाइड पोटेंशियल हो जाएगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। ये हमारा पोटेंशियल आ जाएगा। अब हमें अगर सरफेस पर निकालना होता, एट द सरफेस, तो अब सरफेस पर पोटेंशियल निकालना है तो माइनस इन्फिनिटी से हमें कहाँ तक आना, सरफेस तक। तो यहाँ पर हुआ कैपिटल आर ई डॉट डी आर, सेम प्रोसेस से करते तो v इज इक्वल टू आता माइनस इन्फिनिटी टू आर, सॉल्व करते हुए 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। अब हम बात करते हैं इनसाइड अगर हम देखेंगे तो इनसाइड अगर हमें बात करनी किसी भी पॉइंट पर, ये मान लीजिए आपका स्फीयर है और हमें इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है, तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है तो पोटेंशियल डिफाइन किया जाएगा। तो इन्फिनिटी से आपका आर, ये है आपकी आर, ये आर है, ई डॉट डी आर। जब हम इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक आएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दो रीजन मिलेंगे, एक आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड अलग टाइप की है और इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड अलग टाइप की है। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट तो नहीं आ सकते, पहले आउटसाइड से हम कहाँ तक आएंगे, सरफेस पर, और सरफेस से हम इस पॉइंट तक आएंगे। तो अब इसकी ये लिमिट जो होगी हम उसे इस प्रकार से बदलेंगे कि इन्फिनिटी से हम पहले आएंगे सरफेस तक, ई डॉट डी आर, फिर हम क्या करेंगे, सरफेस से, इस सरफेस से हम इस पॉइंट तक आएंगे, यहाँ तक आएंगे। तो अब ये हो जाएगा आर से स्मॉल आर ई डॉट डी आर। अब इन्फिनिटी से आर यानी कि आउटसाइड का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हमको पता है कि किस टाइप से होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर डी आर, और ये है सरफेस से अंदर, और सरफेस के अंदर जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड वो होता है 0। तो ये सब वैल्यू पूरी की पूरी क्या हो गई, 0 हो गई। तो माइनस इन्फिनिटी टू आर के क्यू बाई आर स्क्वायर डी आर, जब इसे सॉल्व किया जाएगा तो आ जाएगा के क्यू बाई कैपिटल आर। तो ये इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आया। अब आप ये इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, तो इसको आप ध्यान से देखिए कि ये इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये हमारा सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड है वही अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, वही हर पॉइंट पर है। तो आप यहाँ से ये रिजल्ट याद जरूर रखिएगा कि जो सरफेस पर पोटेंशियल होगा तो वही हर पॉइंट पर, अंदर के किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल सरफेस के इक्वल होगा, और आउटसाइड का तो पोटेंशियल आपको पता है के क्यू बाई आर। तो अगर हम इसका वेरिएशन देखें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का पोजीशन के साथ, ये आर इज इक्वल टू कैपिटल आर है, तो ये आर इज इक्वल टू 0 है, ये आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर है, तो सेंटर पर पोटेंशियल जो है वही सरफेस पर है, यानी कि सरफेस तक का पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, सरफेस तक का पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, और फिर इसके बाद ये कैसा होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि प्रूव करिए कि कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर का पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, 1 मार्क्स का अगर ये क्वेश्चन आ जाता है, हमें डायरेक्ट करना है, तो आप लिख दीजिए E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, और अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, 0, तो माइनस डी वी बाई डी आर,
अब v का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू r, तो फिर क्या हुआ, किसके इक्वल आया है, 0 के। इसका मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इस कंडक्टिंग, अब चाहे स्पेरिकल सेल हो यानी कि हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर हो या सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर हो, सभी केस में यही होगा। आउटसाइड ये पोटेंशियल, सरफेस पर ये, और इनसाइड किसी भी पॉइंट पर यही पोटेंशियल रहेगा। और प्रूव करना है कि अंदर का पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, तो E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो माइनस डी वी बाई डी आर, सो V इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो याद रखिएगा, जो सरफेस पे पोटेंशियल होगा वही हर पॉइंट पर पोटेंशियल एक जैसा ही रहेगा। बस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिस पॉइंट पे निकालना है, तो बस उसी बात को हमें याद रखना है। ये जो फार्मूला आपको बताया गया है, V इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू R E डॉट डी आर। अब जिस पॉइंट पे निकालना है वो यहाँ पर रखना है, इन्फिनिटी से ही तो लाना है। अब जैसे मान लीजिए ये दो सेल होती Q1 Q2 और हमें इसके सेंटर पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना होता, तो फार्मूला तो यही होता, माइनस इन्फिनिटी टू R E डॉट डी आर। बट हम इन्फिनिटी से डायरेक्ट इस पॉइंट पे नहीं आ सकते क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है। तो पहले हम इन्फिनिटी से इसके सरफेस तक आएंगे, फिर हम इसके सरफेस से इसके सरफेस तक आएंगे, फिर हम इसके सरफेस से इसके सेंटर तक जाएंगे। तो यानी कि ये होता, अभी लिमिट को ब्रेक करना पड़ता है। तो इन्फिनिटी से मान लेते हैं इसकी रेडियस b है, इसकी रेडियस a है, तो इन्फिनिटी से हम पहले b तक आते, E डॉट डी आर, फिर हम b से कहाँ तक आते, a तक आते, इन b से कहाँ तक आते, a तक, E डॉट डी आर, फिर हम कहाँ से आते, a से कहाँ तक आते, यहाँ तक आते, सेंटर तक, a से हम आते 0, E डॉट डी आर। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इन्फिनिटी से b, यानी कि आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे रखनी पड़ती। तो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती, आउटसाइड यानी कि इस रीजन की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती वो होती K Q1 प्लस Q2 बाई आर स्क्वायर। अब A से B, ये है A और ये B, यानी कि B और A के बीच में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती K Q1 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड रखा जाएगा। अब ये है A से 0, अब A से 0 यानी कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, थर्ड रीजन में है 0। फिर यहाँ पर आप इनकी वैल्यू रखते और सॉल्व करते तो आपको यहाँ पर नेट पोटेंशियल आपको मिल जाएगा, कितना पोटेंशियल होगा। ये आपके लिए होमवर्क है। थैंक यू।